नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी के अपने परिवार अड्डा 24/7 में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लिए एक नई वैकेंसी, एक नई अपॉर्चुनिटी आ चुकी है DSSSB की तरफ से कोर्ट अटेंडेंट की, या इसे मैं ऐसा कह सकता हूं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आप लोग की वैकेंसी आ चुकी है। ठीक है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं कि क्या है वैकेंसी की डिटेल, और एक एक करके सारी बात मैं आप लोग को बताता हूं। DSSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, DSSSB इसी को कहा जाता है। जब मैं यहां पर बात करता हूं बेटा, आप लोग के लिए वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। डिपार्टमेंट क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। ओपनिंग डेट फॉर्म स्टार्ट होने की 26 अगस्त है और लास्ट डेट जो है वो 24 सितंबर है फॉर्म को भरने की। लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 24 सितंबर, 24 सितंबर। डन है। उसके बाद जब मैं यहां पर बात करता हूं कोर्ट अटेंडेंट, कौन कौन? कोर्ट अटेंडेंट हो गया, कोर्ट अटेंडेंट S, कोर्ट अटेंडेंट L, रूम अटेंडेंट H, सिक्योरिटी अटेंडेंट। ये पोस्ट हैं जो यहां पर निकाली गई है। कहां पर? दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और ये वैकेंसी निकाली किसके थ्रू गई है? DSSSB के थ्रू निकाली गई है। ठीक है, एक एक करके मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, जब मैं वैकेंसीज की बात करता हूं तो कोर्ट अटेंडेंट के लिए पे लेवल 3 है, टोटल वैकेंसीज हैं 295। उसका कोर्ट अटेंडेंट एस के लिए 22 वैकेंसी है, पे लेवल 3। सबका पे लेवल 3 का है। कोर्ट अटेंडेंट एल की जब हम बात करते हैं, एक पोस्ट है। रूम अटेंडेंट एच की बात करता हूँ, 13 वैकेंसी है। और सिक्योरिटी अटेंडेंट की बात करता हूँ, 3। टोटल 334 वैकेंसी निकाली गई है। 334 पदों पर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। और बेटा मतलब आपकी ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक का प्रोसेस यहाँ पर सेट है। तो आप लोग जो भी एलिजिबल होएगा फॉर्म जरूर भरिए। ठीक है, चल आगे बढ़ता हूँ। आप लोग को बाकी डिटेल्स आप लोग को मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 24 सितंबर है। ठीक है ना। और केवल ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जाएंगे, यहाँ कोई ऑफलाइन फॉर्म का वो प्रोसेस नहीं है। चलिए एक एक करके आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर एक एक वैकेंसी वाइज आपकी डिटेल्स हैं। ठीक है, तो चलो देखो। डिपार्टमेंट का नाम आपको पता ही चल गया। कोर्ट अटेंडेंट जो पोस्ट है जिसमें टोटल 95 वैकेंसीज हैं, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है, मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट आपने अगर कर रखा हो तो हाँ, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। हाँ, यहाँ और लगा हुआ है। और का मतलब होता है या तो आपने 10वीं पास किया हो। आपने अगर 10वीं पास किया है तो यू ऑल आर एलिजिबल, 10वीं पास वाले। और कोई डिजायरेबल एसेंशियल कुछ नहीं मांगा है। ठीक है, तो यानी कोर्ट अटेंडेंट की जो पहली पोस्ट है जिसमें 295 वैकेंसी है, 10वीं पास वाले बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूं लेवल 3 का पे है आपका। ठीक है, उसके बाद एज लिमिट जो है वो 18 से 27 साल के बीच में काउंट की जाएगी। 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र जो है 27 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का, वो एज इट इज मिलेगा आपका। ठीक है, दूसरी पोस्ट है आप लोगों की कोर्ट अटेंडेंट एस की। कोर्ट अटेंडेंट एस की तो क्वालिफिकेशन सबकी वही है, 10वीं पास। 10वीं पास, सैलरी सेम, लेवल 3 का पे है, एज भी आपकी 18 से 27 साल। बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो वैसे ही मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं आगे की तरफ लेकर चलूं। फिर देखो कोर्ट अटेंडेंट एल, एक वैकेंसी है टोटल एक वैकेंसी है। वही 10वीं पास मांगा गया है आप लोगों से। ठीक है, उसका लेवल 3 का पे है, एज 18 से 27 साल। सबके लिए सेम चीजें हैं यहाँ पर, कुछ अलग से नहीं है। फिर उसके बाद कोर्ट अटेंडेंट रूम अटेंडेंट की बात करते हैं, H, यहाँ वैकेंसी है। वही 10वीं पास यहाँ पर भी मांगा गया है और लेवल 3 का पे है, एज 18 से 27 साल के बीच में मांगी गई है। आगे चलते हैं। सिक्योरिटी अटेंडेंट की जब हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी अटेंडेंट में भी सेम 3 पोस्ट है, 18 से 27 साल एज है, 10वीं पास अगर आपने किया तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम आगे की तरफ आपको लेकर चलते हैं। इंपॉर्टेंट डेट बता दी मैंने आप लोगों को। आपको मैंने ये बता दिया क्या क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, क्या एज है। अब फॉर्म फीस कितनी है वो बता देता हूं, और कैसे सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है वो बता देता हूं। तो देखो बेटा, एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट, तो 100 रुपए फॉर्म फीस है आपकी यहाँ पर।
100 रुपए फॉर्म फीस है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी, यानी जनरल OBC और EWS के लिए फॉर्म फीस कितनी है? 100 रुपए है, और बाकी सभी के लिए फॉर्म फीस 0 है। फॉर्म फीस 0 है, ठीक है ना। डन है, ऑनलाइन फी पे करनी होगी। चलिए उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम पैटर्न पे। तो देखो बेटा, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन स्कीम, तो DSSSB दिल्ली हाई कोर्ट विल कंडक्ट 2 tier एग्जामिनेशन, ठीक है। डन है, दैट इज 2 tier फॉर द पोस्ट कोर्ट अटेंडेंट S, कोर्ट अटेंडेंट L, रूम अटेंडेंट, सिक्योरिटी अटेंडेंट, ठीक है। तो यहां पर देखो, जो आप लोग का प्री एग्जाम होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। सारी पोस्ट के लिए एग्जाम वही है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 100, MCQs होंगे 100, टाइम ड्यूरेशन होगा 150 मिनट का। 150 मिनट मतलब 2.5 घंटे का समय मिल रहा है। देखो यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है, हिंदी 25 मार्क्स की आएगी, इंग्लिश 25 मार्क्स की, GS 25 मार्क्स की, हाँ, उसके बाद मैथ्स 25 मार्क्स की। तो 100 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, 100 नंबर का होगा और ड्यूरेशन 150 मिनट का मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो, देयर शैल बी 25% नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 0.25 मार्क्स की क्या है, नेगेटिव मार्किंग, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर एक बात देखो, you are 50 marks, that is 50% marks. The qualifying marks for the objective type shall be 50 marks. इसका मतलब जितने अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको 50 नंबर लाना कंपलसरी है, और बाकी जितने अदर कैटेगरी के OBC या SC ST सब लोग उनको 45 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर इससे कम है तो आप वैसे भी फेल माने जाओगे, ठीक है। जब आप Tier 1 का एग्जाम पास करते हो फिर Tier 2 कंडक्ट कराया जाएगा। Tier 2 जो कि 15 नंबर का होगा वो इंटरव्यू होगा। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। तो 15 नंबर का इंटरव्यू है तो उसमें भी क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे मिनिमम, तो आप लोग का इंटरव्यू सेकेंड स्टेज होगी, ठीक है ना। फिर बोला है DSSSB will provide a list of qualified candidate in order of merit to Delhi High Court after conducting pre-examination. Interview shall be conducted by the Delhi High Court. For the allocation of post will be done by the Delhi High Court. मतलब DSSSB एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उसके बाद इंटरव्यू और सारी चीजें कौन कराने वाला है, हाई कोर्ट कराने वाला है, हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट। तो सारे को ये वाली बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। आई थिंक अब सारी बातें यहाँ पर निकल ही गई हैं। एग्जाम का पैटर्न वगैरह मैंने बता दिया है। अब मैं देख लेता हूँ क्या इसमें सिलेबस भी दिया गया है। अगर सिलेबस भी दिया गया होगा तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी एज रिलैक्सेशन जैसे मिलता है वो वैसे ही मिलेगा बेटा, आपको उसमें और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। डन है। इसका फॉर्म 26 तारीख से स्टार्ट होगा, तो मैं आप लोगों को फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो सारी चीज भी बता दूंगा। डन है। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने यहाँ पर बता दी हैं। तो जितने भी हमारे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने 10th का एग्जाम पास किया है, यस बट ऑब्वियस यार, एक बात बताओ, अगर आपने, मैंने कहा ये सारी वैकेंसी 10वीं पास के लिए थी, 18 से 27 साल एज मांगी गई है, 100 रुपए फॉर्म फीस है, हाँ 100 रुपए आपकी फी है। तो जितने भी लोग 10वीं पास की हो, 18 से 27 साल के बीच में एज है, और फॉर्म फीस 100 रुपए जनरल OBC EWS के लिए, वो सब लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मेरा सजेशन, बेस्ट वैकेंसी बेस्ट पोस्ट, लेवल 3 का पे मिलने वाला है। एग्जाम का पैटर्न आपके सामने है, 4 सब्जेक्ट, 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। तो जितने भी लोग एलिजिबल हो बेटा, DSSSB के जो एग्जाम्स होते हैं वो दिल्ली के अंदर ही होते हैं। अब आई बात है एग्जाम सेंटर, तो बेटा DSSSB के जितने भी एग्जाम होते हैं वो सब दिल्ली में ही होते हैं, यानी आप पैन इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन एग्जाम देने दिल्ली आना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाए तो आपके कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगाया गया, उसे जरूर भर दीजिएगा आप सभी लोग, और ऑफलाइन कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं जो भी डाउट होगा। मैं और मेरी टीम आपको ऑफलाइन कमेंट करके उसके रिप्लाई जरूर दे देगी, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे शेरों, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब इसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि सब बच्चों तक जो 10th पास किए हुए हैं उन सभी के लिए ये वैकेंसी जो आई है उसमें बच्चे अप्लाई कर सकें।
12th वाले ऑब्वियस सी बात है अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होती है। थैंक यू।